हेलो एवरीवन और वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। मैंने जल्दी से ब्रश कर लिया एंड देन ये बाहर बहुत ही ज़्यादा ना गंदा था। मतलब रात में सोने के बाद सुबह उठो तो इतना ज़्यादा पूरा घर ही गंदा हो जाता है जैसे कि कभी साफ़ ही नहीं हुआ हो। और फिर मैंने ये पूरा रूम जो था हॉल का एरिया वो भी साफ़ कर दिया। और फिर मैंने ना ये जो एक रूम है मम्मी पापा का वो भी मैंने एकदम क्लीन कर दिया था। और ये एक और रूम था, ये भी मैंने बेडशीट वगैरह सब सही कर दी थी। इसके बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि मैं बाकी का भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। कैसे ही होता है ना, मतलब खुद करो खुद रिकॉर्ड करो इतना पॉसिबल ही नहीं है ना, इसलिए वो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। फिर मैंने थोड़ा पानी पिया, ये भी मैं एक हाथ से पानी पी रही हूँ और एक हाथ से रिकॉर्ड कर रही हूँ तो ये भी पॉसिबल नहीं था, बट तभी मैंने कर दिया। मैंने बॉटल बंद करी, ये भी बंद नहीं हो रही थी, मुझसे कुछ नहीं होता एक बार में। और ये बॉटल भी बंद करके मैंने इसे फ्रिज में रख दिया जाके, इसको इसकी जगह पे जहाँ ये रियल डिज़र्व करती है इसकी जगह। और फिर फ्रिज बंद करके मैंने सोचा कि मैं चाय बना लेती हूँ क्योंकि फाइनली HSTS का रिज़ल्ट आ गया था और मुझे सीट अलॉट हो गई थी एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में बीटेक के लिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो हम सबको ही वहाँ जाना था कॉलेज में फॉर्मेलिटीज़ करने, ऑल दोज फॉर्मेलिटीज़, कॉलेज एडमिशन, सारा प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन, वो ही सब करना था। और मैं बहुत हरी में भी थी, पापा भले गुस्सा हो रहे थे, बट तभी मैंने ये व्लॉग शूट कर लिया थोड़ा क्योंकि मैं ये मोमेंट को मिस नहीं करना चाहती थी। और मैंने जल्दी से सबके लिए चाय बनाई क्योंकि हम सभी जा रहे थे ना पहली बार कॉलेज को देखने, उसको एक्सप्लोर करने, तो सभी को जाने का बहुत मन था। जल्दी से मैंने चाय बना ली सबके लिए। मैंने खुद चाय नहीं पी थी क्योंकि मुझे मन नहीं था चाय पीने का और मैं बहुत ही धीरे धीरे कर रही थी, मुझे नहीं पता क्यों। और फिर मैंने ये अदरक काटा, ये भी एक हाथ से कट नहीं रहा था क्योंकि एक हाथ में कैमरा था, देख रहे हो, मतलब ये भी नहीं कट रहा था बिल्कुल भी। ये देखो, कट ही नहीं रहा था उसका स्लाइस बिल्कुल भी। जिस तरह से मैंने इसको काटा, और ये उसकी बदतमीजी थी अदरक की कटना की कि मैं कटूँगा नहीं। और फिर मैंने इसको इसको क्या बोलते हैं, ओखली है ना, राइट, हाँ ओखली में मैंने इन सबको डाल दिया और इन सबको कूट दिया। और मैंने कूटती रही, मतलब कूटना ही नहीं ख़त्म हो रहा था। हाँ, मैंने जगह चेंज कर दी, नीचे से वो हटा दिया चॉपिंग बोर्ड क्योंकि कूट नहीं रहा था। और फिर मैंने कूटना कंटिन्यू करा। साइड में गैस पे चढ़ाई था जो चाय की पत्ती, चीनी और पानी, वो सब खौल ही रहा था जबकि मुझे पहले अदरक डालना था, पर मैंने पहले वो डाल दिया। मैं एकदम बेवकूफ़ी हरकतें कर देती हूँ कभी कभार जिसका श्रेय मुझे ही जाता है और वो मेरे लिए ही घातक होती हैं। पास की बातों को ना करते हुए लेट्स फॉरवर्ड और मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट। ओ वाह, ये मैंने एक नया कलाकारी करी कि मैंने इसको स्पून से निकालने की ट्राई करा, बट ये निकल नहीं रहा था, ये तो होना ही था। तो मैंने अपनी फिंगर अंदर घुसेड़ी और इसको निकाला, लेकिन ये तब भी नहीं निकल रहा था। फिर मैंने इसमें पानी डाला, अभी मैं डालूँगी, मतलब हाँ, मैंने इसमें पानी डाला और देन मैं इसको पूरा निकाल दिया और तब भी एक रह गया। फिर मैंने इसे हाथ से निकाला और अब चाय थोड़ी खौलने लगी थी आई गेस, हाँ मैंने इसको खौलने रख दिया था और ये थोड़ी खौल रही थी। देन मैंने थोड़ी देर बाद देखा तो भी ये खौली रही थी, ये अभी तक पूरी खौली ही नहीं थी। मतलब उस दिन का दिन ही बेकार था, सारा काम इतना धीरे हो रहा था ना, जैसे कि कोई मैंने मशीन लगा रखी हो टाइम स्लो की 1.0 तो नॉर्मल होता है ना, 0.25 की स्पीड पे सारा काम हो, इतनी मैंने लग रहा है कि स्पीड लगा रखी थी। फिर मैंने दूध डाला कप में, वो भी फैलते फैलते बचे क्योंकि एक हाथ में कैमरा था, राइट। और फिर मैंने इसको डाला, देन आधा कप फिर से डाला क्योंकि मैंने फिर से ही कहा कि मुझे चाय नहीं पीनी थी, बिल्कुल भी मेरा मन नहीं कर रहा था पीने का। मैंने बाकी सब के लिए भी बना दी थी बट मुझे खुद नहीं पीनी थी, तो मैंने ये कप भी डाल दिया एंड देन मैंने इसको थोड़ी देर खोलने के लिए रख दिया। और फिर इसको मैंने फिर से स्टोर किया ताकि ये सब ना दूध वूध इस पानी के साथ पूरा मिक्स हो जाए। एंड देन मैंने इसको छोड़ दिया था थोड़ी देर और मैंने फिर से फ्रिज खोल के जो दूध था वो मैंने फ्रिज में रख दिया। एंड देन मैं वापस से किचन में आई और फिर मैंने ट्रे निकाली ये सोच के कि मैं इसी के ऊपर कप दोनों रख दूँगी। और फिर मैंने एक और कप रखा और फिर मैंने इसको साइड में करा। फिर मुझे याद आया कि चाय तो फैल जाती है मुझसे, फिर मैंने सारे कप वापस निकाल के प्लेटफॉर्म पे रखे एंड देन ट्रे को साइड में प्लेस किया क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ी की हरकतें करती हूँ। यस आई एम एंड आई डू दीज हरकतें। उसके बाद मैंने छन्नी निकाल दी थी, देन चाय भी थोड़ी बन ही गई थी, ये खौल गई
क्योंकि खोलने में टाइम लग रहा था ना बहुत ज़्यादा, तो मैंने इसको रिकॉर्ड बाद में किया। और फिर ये खोलने के बाद मैंने इसको बंद कर दिया था, अभी नहीं किया बंद। वाह, मैंने इसको बंद नहीं किया, मैंने इसको हिलाया और फिर मैंने इसे तेज़ करा पहले, और फिर मैंने थोड़ी देर बाद इसको खोलने दिया, उसके बाद बंद किया। फिर मैंने, ये तो पूछे ही मत पार्ट मैंने कैसे रिकॉर्ड किया, तो मुझे खुद भी नहीं पता कि मैंने कैसे रिकॉर्ड किया, क्योंकि एक हाथ से कैमरा था और एक हाथ से मुझे छन्नी भी पकड़नी थी और मुझे चाय भी छाननी थी, तो दैट वाज एन इम्पॉसिबल टास्क, बट तभी मैंने कर दिया। मुझे इसके लिए एक ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। पहले उस चीज़ को छोड़ते हुए मूव फॉरवर्ड, मैंने सारे कप में डाल दिया था, बट एक ही कप बच गया था और इसमें भी चाय थोड़ी कम थी क्योंकि मैं जब भी थोड़ी चाय बनाती हूँ तो थोड़ी कम ही बनती है। अगर मैंने 2 बनाई तो 1 और आधी कप बनेगी, अगर मैंने 3 बनाई तो 2 और आधी। यही हरकतें मैं करती हूँ क्योंकि मैं हूँ। मैंने फिर सारे कप को वापस से ट्रे पे रखा और फिर मम्मी ने सुबह पकौड़े बनाए थे। वो ये कुछ पकौड़े थे जो हम सब ने पहले भी सुबह खा लिए थे और फिर ये बचे थे, तो हमने उनको चाय के साथ बनाया। उसके बाद बहुत जल्दी टाइम हो रहा था, मुझे कुछ खाने का मन कर रहा था, मैंने जल्दी से लेज़ और ये कुछ टॉफ़ीज़ थी, बट मैंने टॉफ़ीज़ नहीं खाई क्योंकि मुझे टॉफ़ी वाली ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। मैंने लेज़ जल्दी से खा लिए। उसके बाद मैं छत पर गई थी कपड़े लेने, राइट। तो मैंने फिर ये फूल देखा, मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाऊं। और ये कुछ छोटे छोटे पेड़ थे क्योंकि यहाँ बारिश हो रही थी ना, तो सब पेड़ वेड़ फूल बहुत प्यारे थे। फिर मैंने जल्दी से नहाने के बाद कपड़े निकाले अपने, जो मैं कॉलेज में जाके पहनने वाली थी, लाइक ऑल दिस थिंग मैंने निकाल दी थी पहनने के लिए। और फिर हम लोग गाड़ी से जाने लगे थे। ये रोड है और मैं नॉर्मली शूट कर, जब जैसे मैं शूट करती हूँ ना, कि गाय भैंसे बकरियाँ ठेला सब आ जाता है। मैंने 2 बार ट्राई भी किया, तब रोड एकदम सही थी, और जैसे मैं रिकॉर्ड करने जाऊँ ना कुछ बेकार ही चीज़ें आती थी। और क्योंकि कैंपस में ना बहुत ही ज़्यादा पुलिस थी और मुझे जाके हल रिपोर्ट करना था, इस वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो यही थोड़ा सा ग्लिम्स है कॉलेज का, है ना। मैं बहुत ही ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी भी थे, ऊपर नीचे बार बार चक्कर लग रहे थे, सब हो रहा था, तो इसलिए मैं बाद में कभी आपको अपना कॉलेज दिखाऊंगी पूरा। और फिर हम लोग कॉलेज के बाद थोड़े मॉल गए थे और मॉल में भी रिस्ट्रिक्शन थी कि शूट नहीं करना, तब भी हमने थोड़ी कर दी छुपके से। और फिर मैं ये क्लचर लाई थी, ये बहुत ही प्यारा है, इसमें जो आप देख रहे हो ना शाइनिंग, ये बहुत ही प्यारी शाइनिंग है। आई डोंट नो कि आपको कैसे दिखेगा, इसलिए मैंने पहले इसको कट करा। ये सीरियसली बहुत अच्छा, पता है ये बहुत कंफर्टेबल भी है। ये हमने डीमार्ट से ख़रीदा था और इसकी क्वालिटी भी प्लास्टिक की इतनी फ्लफ़ी, नॉट फ्लफ़ी क्यों, टेडी थोड़ी ना, नहीं फ्लफ़ी नहीं, बहुत ही ज़्यादा ना सॉफ्ट था। और इसकी एंड से एकदम कर्व्ड है, आप देख सकते हो। ये मैंने फिर से हरकत करी गिराने की, सॉरी। इसके बाद मैं आपको बाहर ले गई ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ अच्छे से कि इसका जो शाइनिंग है ना वो बहुत प्यारा था, एकदम एक्रिलिक की तरह। और फिर मैं ये सब काम करने के बाद फिर से ऊपर गई थी फ्रेश एयर लेने। और ये ऐसे मेरा दिन ख़त्म होता। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टाटा।